अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के जो नंबर्स जारी किए गए हैं NCOC की जानिब से कोविड-19 से रिलेटेड, वो सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं। नए केसेस जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में रजिस्टर्ड हुए हैं, उनकी तादाद में अच्छी खासी कमी जो है पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। एक बेसिकली एक ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है न्यू केसेस के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है कि जिस तरीके से सूरत हाल को मैनेज किया गया, ज़बरदस्त हिकमत अमली सामने आई और उसका जो आउटकम है, जो उसका रिज़ल्ट है, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है कि जिस तेज़ी से सूरत हाल के ऊपर अब तक बज़ाहिर हम कह सकते हैं नज़र ये आ रहा है कि सूरत हाल के ऊपर जो है वो इफ़ेक्टिवली जो है वो काबू पा लिया गया है। केसेस की तादाद जिस तरीके से कम हो रही है, जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट जो है पिछले कई दिनों से कम नज़र आ रहा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो एम था गवर्नमेंट का, NCOC का, उसको जो है काफ़ी हद तक जो है वो जो है अचीव कर लिया गया है। नए केसेस की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2253 नए केसेस जो हैं वो कोविड-19 के जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं, यानी कि 3000 से भी कम जो फिगर है वो अब आ चुका है नए केसेस का, जो कि काफ़ी हद तक हम समझते हैं कि पॉजिटिव है। टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि जो टेस्टिंग थी उसमें भी खातिर ख्वाह इजाफा जो है वो हो चुका था। 60,000 के लगभग जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पे जो वो टेस्ट किए जा रहे थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेफिनेटली थोड़ा बहुत टेस्टिंग के अंदर कमी नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल अभी भी 40,000 से जो है वो ऊपर टेस्ट किए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। टू बी एग्जैक्ट 46,726 टेस्ट जो हैं वो लिए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। और इन टेस्टिंग के दौरान जो मुस्बत शरह रही है केसेस की, अगर हम बात करें जो पॉजिटिविटी रेट रहा है, उसमें मज़ीद कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। 5% से भी इवन जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम हो चुका है। 4.82% तक का जो है पॉजिटिविटी रेट रहा है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। तो ना सिर्फ डेली की बेसिस पे केसेस, नए केसेस की तादाद में जो है वो कमी रिकॉर्ड हो रही है हर दिन, और इसी के साथ साथ जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें भी जो है डेफिनेटली अच्छी एक कमी जो है वो हमें नज़र आ रही है। डेथ्स की अगर हम बात करें तो डेथ्स में कल के मुकाबले में जो है वो थोड़ा जो है वो इजाफा नज़र आ रहा है। डेथ्स जो है वो काफ़ी हद तक कम होती हुई जा रही थी, लेकिन फिर आज जो नंबर जारी किए गए हैं NCOC की जानिब से, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं उनकी तादाद 92 रही है। 92 डेथ्स हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस महलिक वायरस की वजह से जो वो रिकॉर्ड की गई हैं, यानी कि डेथ्स में दोबारा जो है वो थोड़ा इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी 100 से जो है वो डेथ्स नीचे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि डेथ्स में काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान में वो इजाफा होते हुए नज़र आ रहा था, लेकिन अब सूरत हाल केसेस के हवाले से भी हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर है। काफ़ी हद तक सूरत हाल के ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो एक अच्छी हिकमत अमली के तहत जो है वो काबू पा लिया है। मज़ीद ये कि क्रिटिकल पेशेंट्स की नंबर्स की अगर हम जो है वो आपके साथ तादाद डिस्कस करें तो इस वक्त मुल्क भर में वो मरीज़ जिनकी सूरत हाल जो है इस वायरस की वजह से तशवीशनाक है, उनकी तादाद में थोड़ा इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है। 4,763 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी जो कंडीशन है इस वायरस की वजह से वो क्रिटिकल बताई जाती है। डेफिनेटली इसमें कई मरीज़ ऐसे भी होंगे जो कि इस वक्त वेंटिलेटर पे होंगे, तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द इंशाल्लाह उनकी जो रिकवरी है हेल्थ के ग्राउंड पे वो जो है हो सकेगी। लेकिन फ़िलहाल जो क्रिटिकल मरीज़ हैं उनकी तादाद में डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो है वो इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। ओवरऑल जिस तरीके से सूरत हाल नज़र आ रही है, तमाम नंबर्स को अगर हम कंसीडर करें तो सूरत हाल डेफिनेटली कदरे बेहतर जो है वो हो चुकी है काफ़ी हद तक, बल्कि हम कहें तो गलत नहीं होगा कि सूरत हाल जो वो बेहतर हो चुकी है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, यानी कि जो एक डर था कि जिस तरीके से इंडिया में सूरत हाल काफ़ी ख़राब हुई वहाँ पे इस वेव के दौरान, तो पाकिस्तान में भी ये था कि कहीं सूरत हाल जो ऐसी ख़राब ना हो जाए। लेकिन बर वक्त हिकमत अमली के तहत बर वक्त जो स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट की जानिब से, तो उसका जो इम्पेक्ट है, उसका जो नतीजा रहा वो बहुत ज़्यादा मुस्बत रहा। और नंबर्स बज़ाहिर जो है वो मुंह बोलता सबूत हैं कि जो हिकमत अमली अपनाई गई उसका जो उसकी जो इफेक्टिवनेस रही, जो उसका जो आउटकम रहा वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मुस्बत रहा है।
اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ پنجاب میں صورتحال کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے, مزید اور بہتری ڈیفینیٹلی جو ہے امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے مزید بہتری ہوتے ہوئے نظر آئے گی. لاہور میں پازیٹیوٹی ریٹ کافی حد تک کم ہو گیا اور پنجاب کے دیگر شہروں میں جو ہے پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں سندھ کی تو سندھ میں کئی ایسے شہر ہیں جہاں پہ صورتحال ڈیفینیٹلی کافی حد تک بہتر ہے, لیکن جو بڑے شہر ہیں لائک کراچی کی اگر ہم بات کریں حیدرآباد کی, تو یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ تھوڑی بہت خراب ہمیں نظر آتی ہے. کراچی کی اگر سب سے پہلے بات کریں تو کراچی میں جو مثبت شرح ہے, جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے اس وقت کیسز کا, وہ 12.5% سے اوپر ہے, جبکہ حیدرآباد کی اگر ہم بات کریں تو حیدرآباد میں جو اس وقت پازیٹیوٹی ریٹ ہے سندھ گورنمنٹ کے مطابق وہ 10.5% سے زیادہ ہے. تو ان دو بڑے شہروں میں جو ہے صورتحال کووڈ-19 کو لے کے تھوڑی سیریس ہے. ادروائز اوور آل سندھ کے اندر اگر ہم پازیٹیوٹی ریٹ دیکھتے ہیں تو وہ لیس دین 5% ہے, جو کہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہتر ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اس کے اوپر مزید کام کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ آج سے کراچی میں جو ہے وہ مزید سختی جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آئے گی. جو احکامات ہیں وہ کل جاری کیے گئے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کہ کراچی میں مزید سختی جو ہے وہ کی جائے گی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آج شام سے نائٹ کے اندر جو ہے کراچی جو ہے کائنڈ آف انڈر کرفیو جو ہے وہ آج سے ہوگا. غیر ضروری جو ہے وہ نقل و حمل جو ہے وہ اس کے اوپر کافی حد تک پابندی ہوگی. اس کے علاوہ اور جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے, تاکہ جو صورتحال ہے, جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے خاص طور پہ, اس کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے. کیونکہ پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو بڑے جو شہر ہیں وہاں پہ صورتحال زیادہ خراب نظر آئی, لیکن ایفیکٹیولی ایک اچھی حکمت عملی کے تحت وہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو چکی ہے. یہی کچھ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ بھی اب کرنے جا رہی ہے کہ کراچی میں جس طریقے سے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, مزید اس کو جو ہے صورتحال کو خراب ہونے سے پہلے ہی جو ہے گورنمنٹ اپنی حکمت عملی جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے چاہتی ہے کہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہونے سے جو ہے پہلے اس کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے اور کنٹرول میں لایا جا سکے. اب دیکھتے ہیں کہ آج سے جو اقدامات اٹھائے جائیں گے گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے, آیا اس کے جو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کتنا پازیٹیو رہتا ہے اس صورتحال کو جو ہے وہ کنٹرول میں لانے میں. انتہائی امپورٹنٹ ہوگا کہ صورتحال خراب ہونے سے پہلے ہی اگر کنٹرول میں آتی ہے, کیونکہ ادروائز اگر صورتحال کراچی جیسے شہر میں جو ہے وہ خراب ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے اکنامک ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی زیادہ ہو سکتا ہے. تو امپورٹنٹ ہوگا کہ ابھی سے جو ہے وہ صورتحال کو جو ہے وہ بگڑنے سے بچایا جا سکے اور اس کو جو ہے انڈر کنٹرول لایا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ آج سے جو اسٹیپس لیے جائیں گے گورنمنٹ کی جانب سے اس پہ پبلک کتنا جو ہے وہ عمل درآمد کرتی ہے, اور اس کے نتائج سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے کہ اس کے نتائج جو ہے وہ کتنے جلد جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اگلی خبر کی طرف چلیں. بجٹ اب قریب ہے, 11 تاریخ کی ڈیٹ آ چکی ہے. 11 جون کو جو ہے جو گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ اپنا جو بجٹ ہے کمنگ فسکل ایئر 23 کا وہ جو ہے ڈسکلوز کرے گی. فسکل ایئر 22 کا جو بجٹ ہے وہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ جون 11 کو ڈسکلوز کرے گی. امید یہ کی جاتی ہے کہ پرو اکنامک پالیسیز جو ہے اس کے اندر آئیں گی نظر, اور عوام دوست بجٹ جو ہے وہ ہوگا. کیونکہ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اب یہاں سے گورنمنٹ اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہتر بنائے گی, خاص طور پہ عوام کے حوالے سے, کیونکہ اب یہاں سے ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ الیکشن کیمپین بھی اب سٹارٹ ہوتی ہے. یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف پی ایس ڈی پی کے اماؤنٹ میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا, بلکہ اور دیگر مراحل جو ہیں وہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کو جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گی اس بجٹ میں. امید یہی کی جا رہی ہے, کئی اگر ہم انڈسٹریز کو دیکھیں ان کی ڈیمانڈ بھی رہی ہے کہ اس بجٹ میں جو ہے وہ بینیفٹس جو ہیں وہ دیے جائیں تاکہ انڈسٹریز کو جو ہے مزید سپورٹ مل سکے. امید بھی یہی کی جا رہی ہے اکانومسٹ کی جانب سے کہ بجٹ جو ہے وہ کافی بیلنس بجٹ ہوگا اور عوام دوست اور اکانومی دوست بجٹ ہوگا. لیکن یہ تو صورتحال واضح ہوگی 11 تاریخ کو کہ جب بجٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈسکلوز کرے گی. لیکن فی الحال جو خبریں یہی ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ اس میں پازیٹیو ہوں گی, بہتر ہوگا بجٹ پچھلے جو بجٹ رہے ہیں ان کے مقابلے میں. 3 چیمبر آف کامرس کی اگر ہم بات کریں, انہوں نے جو اپنی تجویز دی تھی اس میں ایک تجویز یہ تھی کہ جو ٹیکس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک کمی کی جائے. ٹرن اوور ٹیکس کی اگر ہم بات کریں اس کو جو ہے وہ 1.5% سے کم کر کے 0.5% تک جو ہے وہ کیا جائے. کئی انڈسٹریز کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے, ایون کچھ پرٹیکولر انڈسٹری کی ڈیمانڈ یہ بھی رہی ہے کہ جو ٹرن اوور ٹیکسز کو کم کر کے 0.25% پہ جو ہے وہ کیا جائے. فی الحال 1.5% کا ٹرن اوور ٹیکس ہے, اس کو جو ہے کم کر کے اوور آل جو کنسنسس
कंसेंसस सामने आ रहा है वो ये है कि 0.5% तक जो है वो कम किया जाए इसको। अब देखते हैं कि आया ये जो डिमांड है इस बजट में जो है वो पूरी हो पाती है या नहीं। साथ साथ मज़ीद इनकी डिमांड GST को लेके ये है कि GST को जो है वो स्टैंडर्डाइज किया जाए गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, एक जो है एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट GST का होना चाहिए। साथ साथ मज़ीद ये कि एक रोड मैप जो है वो बनाया जाए कि जिसके तहत गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर के अंदर जो है जनरल सेल्स टैक्स के अंदर जो है वो ग्रेजुअली बेसिस पे जो है वो कमी भी की जाए। साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी कमी का जो है वो डिमांड की गई है। करंटली इस वक्त जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 29% है और डिमांड ये है इंडस्ट्रीज़ की जानिब से जो 3 चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जो डिमांड्स आई हैं उनके मुताबिक के जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसको 29% से कम करके 25% तक जो है वो लाया जाए। तो ये वो कुछ टैक्सेस के हवाले से डिमांड्स हैं जो कि गवर्नमेंट के सामने रखी गई हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कितना जो है इन इंडस्ट्रीज़ को जो है इस बजट में अकोमोडेट करती है, कितनी उनकी जो डिमांड्स हैं उनको जो है वो मानती है और कौन सी ऐसी डिमांड होंगी जिनको गवर्नमेंट नहीं मानती। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हमने आपके साथ जो नंबर्स थे वो शेयर किए थे कि रेवेन्यू कलेक्शन अब तक तकरीबन 14% रही है FBR की। अगर हम रेवेन्यू कलेक्शन की अगर हम बात करें टैक्सेस के अंदर 14% की ग्रोथ है, जिसके अंदर अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर देखें तो वो ग्रोथ जो है वो कम होते हुए नज़र आएगी। अब जो टारगेट है कमिंग ईयर का जो कि IMF के साथ बाज़ाहिर लगता है कि एग्री हो चुका है, वो जो मीडिया सोर्सेज के ज़रिए जो नंबर्स आए हैं वो है तकरीबन 6000 अरब रुपए का एक ह्यूज टैक्स कलेक्शन का टारगेट। अब उसको अचीव करने के लिए डेफिनेटली FBR को फिर कुछ नए एवेन्यूज़ तलाश करने पड़ेंगे अगर वो ये जो टारगेट है अचीव करना है, क्योंकि अगर टैक्सेस के ऊपर छूट दी जाती है तो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा FBR के लिए। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि अब किस तरीके से ना सिर्फ टैक्सेस में जो है इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट भी दिए जाते हैं और साथ साथ इस चीज़ को भी जो है मद्देनज़र रखा जाता है कि रेवेन्यू कलेक्शन भी इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि अब तक भी अगर हम देखें तो बजाय जिस तरीके से जो रेवेन्यू कलेक्शन नज़र आ रही है उसके बावजूद गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है कमर्शियल बैंक से वो अभी भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। और साथ साथ अगर इस फिस्कल ईयर का जो रिवाइज डाउन जो टारगेट था रेवेन्यू कलेक्शन का 4.7 ट्रिलियन रुपीज़ का, उसको हासिल करना भी फ़िलहाल काफ़ी टफ जॉब नज़र आती है, क्योंकि जो लास्ट मंथ है उसके अंदर 600 से ज़्यादा अरब रुपए जब वो कलेक्ट करने पड़ेंगे तब जाके जो टारगेट है वो मीट होगा। तो 4.7 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन रुपीज़ तक का सफ़र जो है वो ज़्यादा आसान नहीं होगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से बजट के अंदर जो है टैक्स के जो बेनिफिट्स हैं उनको और रेवेन्यू टारगेट का जो कलेक्शन का जो टारगेट है उसको किस तरीके से बैलेंस रखती है। अगली खबर वापडा के हवाले से कल भी हमने बात की थी कि वापडा जो है 500 मिलियन US डॉलर के जो है बॉन्ड्स या नोट्स जो है वो इशू करेगा और इतना अमाउंट जो है वो रेज़ करेगा इंटरनेशनल मार्केट से, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, अल्टरनेट एनर्जी हो या हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हों, उनको जो है वो फाइनेंस किया जा सके। अब ख़बर यह है कि वापडा ने जो बैंक्स हैं इस हवाले से उनको जो है वो हायर कर लिया है। 4 बैंक्स के नाम आ रहे हैं जिनको हायर किया है ताकि 7 ईयर या गालिबन 10 ईयर के जो नोट्स हैं वो इशू किए जाएंगे और उसके अगेंस्ट 500 मिलियन US डॉलर तक का जो अमाउंट है गालिबन जो वापडा है वो रेज़ करने जा रहा है, ताकि जो फंडिंग है वो की जा सके उन प्रोजेक्ट्स की जो कि ग्रीन पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट्स होंगे इसमें कुछ डेफिनेटली और कुछ हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, उनकी फंडिंग जो है वो इतने नोट्स 7 ईयर या 10 ईयर नोट्स के इशुएंस के ज़रिए जो है की जाएगी। और इनके मामलात को तय करने के लिए इस चीज़ को इस बॉन्ड्स को जो है इशू करने के लिए जो बैंक्स हैं उनकी खिदमात जो है वो हासिल कर ली गई हैं। वापडा की जानिब से ख़बर यह है कि 4 बैंक्स नाम अगर हम आपके साथ शेयर करें तो JP मॉर्गन, डोचे बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और साथ साथ हबीब बैंक, ये वो 4 बैंक्स हैं जिनके नाम फ़िलहाल अब तक सामने आए हैं कि ये वो 4 बैंक्स हैं जो कि इस ट्रांजैक्शन में जो है वापडा की जो है वो मदद करेंगे। अब देखते हैं कि कितना जल्द जो है वापडा जो अमाउंट है वो सिक्योर करने में रेज़ करने में कामयाब हो पाते हैं और इंटरनेशनल जो लेंडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं अगर हम कहें उनका इंटरेस्ट इस हवाले से ग्रीन बॉन्ड्स के हवाले से कितना मुस्बत जो है वो
नज़र आता है। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। इस वक्त पोल्ट्री रेट के हवाले से हमने बात की कि कई जिस तरीके से वीक से हम देख रहे हैं कि चिकन की जो प्राइसेस है उनमें एक मैसिव इजाफा जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। मज़ीद ये कि अब तक जो है वो कीमतें बढ़ती हुई ही नज़र आ रही हैं, फ़िलहाल उनमें किसी किस्म की कमी जो है वो होते हुए नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि इस हवाले से जो है बज़ाहिर लगता है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहाँ पे इस हवाले से जो है वो नोटिस ले लिया गया है। इट्स शार्प इंक्रीज़ पोल्ट्री जो प्राइसेस है उनका जो शार्प इंक्रीज़ हुआ है उसका जो है वो नोटिस लिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या ऐसे जो है स्ट्रेटजी सामने आती है या क्या इस तरह के डिसीजन सामने आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के जैसे कि जिससे जो कीमतें हैं पोल्ट्री की उसमें जो है वो एक अच्छी खासी जो है वो हम कमी देख सकें और आवाम के लिए कुछ पॉजिटिव जो है कमोडिटी की ख़ास तौर पे फ्रंट पे अगर हम देखें वो सामने आ सके। फ़िलहाल इस हवाले से जो है इंक्वायरी बेसिकली कहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो इस हवाले से जो तहकीकात की हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएँ ताकि पता चलाया जा सके कि जो फ़ीड है पोल्ट्री फ़ीड है उसमें किस तरीके से जो है वो उनकी कीमतों में होश रबा इजाफा हुआ जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो पोल्ट्री के जो रेट्स हैं जो चिकन की प्राइसेस हैं उनमें जो है बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। शौकत तरीन ने फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने जो है इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो मांग ली हैं, डिटेल्स तफसीलात जो हैं वो मांग ली हैं। जो अब तक जो इंक्वायरी की गई है इस हवाले से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उसकी जो डिटेल्स हैं वो मांग ली हैं फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन सी एंटी कम्पेटिटिव प्रैक्टिसेस रही हैं कि जिसकी वजह से जो पोल्ट्री फीड्स हैं उनके रेट में जो है वो बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ और अल्टीमेटली जो ओवरऑल जो पोल्ट्री रेट्स हैं जो चिकन की प्राइसेस में हमने इजाफा देखा उनकी मेजर रीजंस क्या रही ताकि इस हवाले से इकदाम जो है वो उठाए जा सकें और कीमतों में जो है वो कमी की जा सके। मज़ीद साथ साथ ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस के अंदर जो है वो कमी लाने के लिए डिफरेंट जो है हिकमत अमली जो है उनके ऊपर काम किया जा रहा है। वीट के हवाले से अगर हम बात करें तो रवां साल जो है वो मज़ीद 4 मिलियन टन जो है वो गंदम जो है वो इम्पोर्ट करने के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं ताकि जो सप्लाई है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उसको जो है वो बेहतर रखा जाए ताकि कीमतें जो है वो मज़ीद बढ़ ना सकें। ओवरऑल दीगर कमोडिटीज़ की सप्लाई भी बेहतर करने के हवाले से इकदाम जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री उठाते हुए नज़र आ रही है, लेकिन देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट प्राइसेस में कब तक जो है वो विजिबल होता है। मार्केट्स की बात करें इक्विटी मार्केट्स की परफॉर्मेंस की तो यूएस मार्केट से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कल यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस का अगर हम जायज़ा लें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही कल यूएस मार्केट की। ना सिर्फ डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो नैस्डैक में भी हमें ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई। टेक सेक्टर के अंदर काफ़ी तेज़ी जो है हमें नज़र आई। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो कल डाउ जोन्स 186 पॉइंट के इजाफे के साथ 34,393 की सतह पर जो इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि नैस्डैक में भी अच्छी तेज़ी हमें नज़र आई। नैस्डैक में कल 190 पॉइंट जो है वो ऐड हुए और इन 190 पॉइंट के इजाफे के साथ कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वो 13,661 की सतह पे जो है इख्तिताम पजीर हुआ। आज खुलने वाली एशियन मार्केट के परफॉर्मेंस का अगर हम जायज़ा लें तो इस वक्त तकरीबन तमाम ही जो मेजर इंडेसेस हैं, जापान की मार्केट हो, हांगकॉन्ग की मार्केट हो, चाइना की मार्केट हो या इंडिया की मार्केट हो, ये तमाम मेजर जो मार्केट्स हैं इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस की बात करें तो कल का जो सेशन था मुस्बत रहा। थ्रू आउट द डे मार्केट जो है वो ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आई। एट द एंड ऑफ द डे जो मार्केट की जो क्लोजिंग रही वो 182 पॉइंट के इजाफे के साथ रही। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने तकरीबन 400 पॉइंट जो है वो ऐड किए, लेकिन इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में जो है वो नज़र आई और जो क्लोजिंग रही वो 182 पॉइंट के इजाफे के साथ 46,097 की सतह पे। यूँ कल मार्केट जो है जो 46,000 की जो नफसियाती हद थी उसको जो है अबूर करने में और उसके ऊपर जो है क्लोजिंग देने में भी कामयाब रही। जहाँ तक बात है वॉल्यूम्स की तो वॉल्यूम्स में कल हमें कमी नज़र आई, ख़ासतौर पे KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो कल KSE 100 इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम जो रहे उनमें 35% की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई और 35% के डिक्लाइन के साथ तकरीबन 192 मिलियन शेयर्स का काम जो है वो KSE 100 इंडेक्स में नज़र आया।
अब देखते हैं कि कल का जो 46,000 की जो नफसियाती हद अबूर की मार्केट ने, आज उससे ऊपर जो है मार्केट सस्टेन होती है या नहीं। आया आज बुल्स जो है 40,000 से ऊपर जो है मार्केट को होल्ड करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। इंतहाई इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि कई दफ़ा हमने देखा कि मार्केट 40,000 अबूर करने के बाद दोबारा 40,000 से जो है वो नीचे चली गई। तो अब देखते हैं कि मार्केट जो है आज 40,000 का जो लेवल है, जो नफसियाती हद है, उसको जो है होल्ड करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।